हेलो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि गोकू अपने ड्रिप पावर से ओमनी किंग गोकू को जिंदा कर देता है और फिर हम देखते हैं कि बेलमोट सभी गॉड्स को कैम्परी का असली प्लान बता देता है कि वो कैम्परी गोकू को डेविल फ्रूट खिलाने वाला है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होता है। और काफी लोग कहते हैं कि दूसरी स्टोरी शुरू करो, इसका एंड करो, तो आपके लिए टाइम चैम्बर वाली स्टोरी भी ला रहा हूँ, मगर आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते। आपके कहने पर दो स्टोरी शुरू की हुई है और दोनों में बहुत ही मेहनत लगती है। तो लाइक किया करो, अच्छे कमेंट किया करो और शेयर भी कर दिया करो। और जितने भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो कर लो यार, नहीं तो ड्रैगन बॉल की न्यू अपडेट आप मिस कर दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गोकू अब वापस अपने टाइमलाइन में आ चुका है और वो वेजिटा से मिलता है। गोकू कहता है, हाय वेजिटा, कैसे हो तुम? वेजिटा कहता है, क्या बात है कैकरोट, आज बहुत चहक रहे हो, कुछ हुआ है क्या? गोकू कहता है, हाँ मैं यामोशी के टाइमलाइन में गया था। वेजिटा कहता है, तुम वहाँ क्या लेने गए थे कैकरोट? गोकू कहता है, कुछ नहीं, मैं बस ओमनी किंग गोकू को रिवाइव करने गया था। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या तुम उसे रिवाइव करने गए थे? तुम्हें पता है ना कि वो एक खतरा है। गोकू कहता है, अरे भाई जरा सांस तो ले लो, तुम तो बोलते ही जा रहे हो। वेजिटा कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो? गोकू कहता है, वो गोकू बुरा नहीं था, जब मैंने उसे रिवाइव किया था तब उसने मुझे बताया कि उसे भड़काया गया था और उसे भड़काने वाला वो बेलमोट था। वेजिटा कहता है, ये तो मैं कब से बोल रहा हूँ, मगर तुम लोग मेरी सुनते कहाँ हो? ऐसी घटिया हरकत सिर्फ वो जोकर ही कर सकता है और मैंने तो उसकी शक्ल देखकर ही पता लगा लिया था। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, आखिर तुम स्मार्ट जो हो, तुम तो दुश्मन को आसानी से भाप लेते हो। वेजिटा कहता है, तारीफ के लिए शुक्रिया, मगर क्या तुम मुझे अब बताओगे कि तुमने वो ग्रैंड प्रिस्ट वाली बात क्यों कही थी? गोकू कहता है, अरे नहीं, वो तो बस ऐसे ही मैंने कह दिया था। वेजिटा कहता है, तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे छुपा पाओगे कुछ? गोकू कहता है, अरे यार तुम क्या खाते हो, तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज चल रहा है। वेजिटा कहता है, बताओ अब। गोकू कहता है, तुम किसी को बताना नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरोट। गोकू कहता है, वो ग्रैंड प्रिस्ट वाली बात सच्ची थी और मैंने विश से भी झूठ कहा था। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या, कैसा झूठ कैकरोट? गोकू कहता है, मैं ग्रैंड प्रिस्ट से मिलने गया था और उन्हें यहाँ आने के लिए कहकर आया हूँ। अब ये बात सुनकर वेजिटा पूरी तरह से हैरान हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो कैकरोट? ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ आ चुका है? गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा तुम अगर ऐसे चिल्लाओगे तो सबको पता चल जाएगा। वेजिटा कहता है, वो ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ आ चुका है और तुम कह रहे हो कि चिल्लाओ नहीं, मैं ये बात सबको बता दूंगा। गोकू कहता है, अरे नहीं वेजिटा, तुम ऐसा मत करो, और ग्रैंड प्रिस्ट अभी यहाँ आए नहीं हैं। वेजिटा अब शांत होकर कहता है, क्या कहा, वो यहाँ नहीं है? गोकू कहता है, हाँ वो यहाँ नहीं आया है। वेजिटा पूछता है, तो फिर वो गया कहाँ? गोकू कहता है, मैंने उन्हें कहा था मेरे साथ चलने को, मगर वो आए नहीं। उन्होंने कहा था कि वो मल्टीवर्स को ऐसे छोड़कर नहीं आ सकते और उन्हें मल्टीवर्स में एक जरूरी काम है, तो वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे। वेजिटा कहता है, अपने आप मतलब? कैकरोट, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। गोकू कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है, तुमने उसे सारी बात बता दी होगी, अब वो अपनी आर्मी लेकर किसी भी वक्त आता होगा, क्योंकि उसे तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा और उसने टाइम प्लान बनाने के लिए मांगा होगा। गोकू कहता है, अरे तुम शांत हो जाओ यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर वो कुछ करेगा तो मैं हूं ना उसे संभालने के लिए। वेजिटा कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? गोकू कहता है, हाँ, अब तुम ये बात किसी को भी मत बताना, वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये बात तुम्हें और दोनों जैनों को पता है। वेजिटा कहता है, क्या जैनोसामा भी इस प्लान में शामिल है? अब सीन जाता है इवान पर, वो चैंपा के प्लेनेट में आया हुआ है। चैंपा कहता है, इवान
तुम यहाँ, क्या सब ठीक है ना? इवान कहता है, हाँ मैं यहाँ एक जरूरी बात बताने आया हूँ। चैंपा कहता है, कौन सी जरूरी बात? इवान कहता है, हम सभी डिस्ट्रॉयर्स हैं, तो मुझे लगता है कि हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, तो मैं तुम्हें भी बता देता हूँ। चैंपा पूछता है, ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता है? इवान कहता है, थोड़ी ही देर में यूनिवर्स 3 का एंजल गोकू को एक ऐसा फ्रूट खिलाने वाला है जिसे खाकर वो पूरा बन जाएगा और अपने यूनिवर्स को तबाह करेगा। चैंपा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो और ये बात तुम लोगों को पता है, और मुझे क्यों नहीं? इवान कहता है, क्योंकि बेलमोंट ने मना किया हुआ है। चैंपा कहता है, इसका मतलब इन सब के पीछे पक्का वो बेलमोंट ही है। इवान कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बाकियों के साथ जाना है, क्या तुम भी चलोगे हमारे साथ? चैंपा कहता है, अरे नहीं यार, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, तो तुम जाओ, मैं कोशिश करूंगा आने की। इवान कहता है, ठीक है। अब इवान वहाँ से चला जाता है। चैंपा कहता है, ये तो मुसीबत हो गई है, लगता है मुझे वैडोस को सब बता देना चाहिए, वरना यूनिवर्स 7 मिट जाएगा। अब सीन ऊपर जाता है। वजीटा कहता है, कैकरोट अब मुझे चलना चाहिए। गोकू कहता है, तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? वजीटा कहता है, अपनी ड्यूटी करने के लिए। गोकू कहता है, ओ ठीक है। अब वजीटा वहाँ से चले जाता है और तभी वहाँ पर आ जाता है कैम्परी। गोकू कैम्परी से पूछता है, आप तो एंजल है ना, मगर कौन से यूनिवर्स के हो? मुझे याद नहीं है। कैम्परी कहता है, मैं यूनिवर्स 3 का एंजल हूँ, मेरा नाम कैम्परी है। गोकू कहता है, ओ हाँ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? कैम्परी कहता है, मैं तो यहाँ पर तुमसे ही मिलने आया हूँ गोकू। गोकू कहता है, आप तो मेरा नाम भी जानते हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आप मुझसे मिलने क्यों आए हो? कैम्परी कहता है, वो इसलिए क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यूनिवर्स 7 के मोर्टल्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, और तुमने तो साबित किया है कि तुम एक महान योद्धा हो। गोकू कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं वॉरियर्स हूँ मगर महान नहीं। कैम्परी कहता है, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है कि तुम खुद को कभी क्रेडिट नहीं देते हो। गोकू कहता है, अब आप बस भी करिए, मुझे इतनी तारीफ की आदत नहीं है। कैम्परी कहता है, चलो ठीक है, तारीफ नहीं करते, मगर मेरी एक इच्छा थी, क्या तुम उसे पूरा करोगे? गोकू कहता है, इच्छा? कैसी इच्छा? कैम्परी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे एक फ्रूट को एक्सेप्ट करो। गोकू थोड़ा सोचता है, क्या एक फ्रूट? कैम्परी कहता है, हाँ, अगर तुम उसे खाओगे तो मैं समझूंगा कि तुमने मेरा थैंक्स एक्सेप्ट कर लिया है, और फिर मैं तुम्हारी तारीफ भी नहीं करूँगा। गोकू स्माइल करके कहता है, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, दीजिए वो फ्रूट। कैम्परी कहता है, वो फ्रूट यहाँ मेरे पास नहीं है। गोकू कहता है, आपके पास नहीं है तो फिर कहाँ है? कैम्परी कहता है, वो यहाँ से कुछ दूरी पर है, मैंने यहाँ एक पेड़ लगाया है, तुम्हें वो आसानी से मिल जाएगा। गोकू कहता है, अच्छा वो पेड़ आप ही ने लगाया है? कैम्परी कहता है, हाँ, और मैं इसलिए उस फ्रूट को यहाँ नहीं लाया क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम उसे खुद तोड़कर खाओ, एकदम फ्रेश। गोकू कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आपकी इस इच्छा को पूरा कर दूंगा, चलिए मेरे साथ। कैम्परी कहता है, नहीं गोकू, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देरी हो रही है, मैं फिर आऊँगा और फिर हम दोनों मिलकर उन सभी फ्रूट्स को खाएंगे। गोकू स्माइल करके कहता है, ठीक है कैम्परी, आप जाइए, मैं उस फ्रूट को खा लूँगा। अब कैम्परी वहाँ से चला जाता है और सीधा मोहितो के पास चला जाता है। मोहितो कहता है, काम हो गया क्या? कैम्परी कहता है, हाँ, मैं सब सेट करके आ गया हूँ, अब बस तुम तमाशा देखो। मार्गरीता कहती है, अगर ये प्लान वर्क कर गया तो मेरे कोड का बदला पूरा हो जाएगा। मोहितो कहता है, ये सब हम तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं मार्गरीता। कैम्परी कहता है, अब बस वो उस फ्रूट को खा ले।
सो हेलो गाइज, कैसी लगी आपको ये वीडियो? पसंद आई तो लाइक ठोक के कर दो। और क्या लगता है आपको, कैकारोट उस फ्रूट को खाएगा? कमेंट में जरूर बताना और सब्सक्राइब करके जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। चलो जाओ, अब मैं बाय बाय नहीं बोलता।